ग्रॉक गालियां दे रहा है। ग्रॉक, मस्क के एआई टूल ग्रॉक की जांच करेगा आईटी मंत्रालय। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ग्रॉक गालियां दे रहा है। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कि असल मुद्दा गाली गलौज नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भाजपा में भरे पड़े हैं ऐसे नेता जो गाली गलौज करते हैं। पूरी पार्टी भरी हुई है गालीबाजों से। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात बाहर देखो इस मुल्ले को। रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद के बारे में किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, आप भूल गए? मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ग्रॉक ने कुछ जगहों पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब इसकी जांच करने वाले हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक भारतीय जनता पार्टी के झूठ और उनकी नफरत की पोल खोल रहा है, उससे बीजेपी सरकार इस कदर बौखला गई है कि उन्होंने इलॉन मस्क से संपर्क कर लिया है। यही नहीं, अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय उसकी जांच करेगा। क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इतना भी नहीं पता कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? आप अगर उसको गाली देंगे तो आपको जवाब में गाली देगा। गाली गलौज का नहीं है। अगर यही गाली गलौज ग्रॉक ने कांग्रेस के नेताओं के बारे में दिया होता या इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया होता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। अब सवाल यह है कि जांच अपशब्दों की होगी या जांच इस बात को लेकर हो रही है कि किस तरह से पोल खोल कर रख दी थी। ग्रॉक ने भाजपा के झूठ की, भाजपा के नफरत की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी थी। एनडीटीवी क्या कहता है? ग्रॉक के जवाबों को लेकर भारत सरकार सतर्क, अपशब्दों के इस्तेमाल पर एक्स से किया संपर्क। सोशल मीडिया मंच एक्स के एआई चैटबॉट ग्रॉक की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों में हिंदी अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने की घटना की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जांच करेगा। इस भाजपा को गाली गलौज पर आपत्ति है? चलिए भूल जाइए, ये एक भाजपा का प्रवक्ता है, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। ये रिपब्लिक न्यूज में काम करता था, उछल उछल के पत्रकारिता करता था, फिर उसके बाद ये इंडिया न्यूज में शामिल हुआ और इंडिया न्यूज में मंच पर खड़े होकर कमर के नीचे एक शारीरिक अंग का जिक्र इसने कर दिया था। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, उससे मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। आज ग्रॉक के अपशब्दों पर तुम्हें आपत्ति है? यह व्यक्ति आज की तारीख में भाजपा का प्रवक्ता है, आज तुम्हें अपशब्दों पे प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात, अगर आप ग्रॉक के साथ बदतमीजी करेंगे, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसी अंदाज में जवाब देगा। आप तू तड़ाक करेंगे, वो भी तू तड़ाक करेगा। आप अवधि में सवाल पूछेंगे, वो अवधि में जवाब देगा। सिंपल सी बात है। आपको आपत्ति इस बात की है कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स, जहां आपका एक छत्र राज चल रहा था आपके झूठ के चलते, ग्रॉक ने उसका पर्दाफाश कर दिया। आपका ये जो झूठों का मुखिया है अमित मालवीय, आपका जो आईटी तंत्र का मुखिया है, जिसे कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, उसका गेम ग्रॉक ने 48 घंटों में खत्म कर दिया। सोशल मीडिया मंच एक्स के एआई चैटबॉट ग्रॉक की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों में हिंदी अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने की घटना सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जांच करेगा। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ग्रॉक के स्तर पर अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय इस मामले को और उन कारकों की जांच करेगा जिसकी वजह से चैटबॉट ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आईटी मंत्रालय इस मामले की जांच भी कर रहा है। ग्रॉक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के अंदर भाजपा के झूठ का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। जितने भी इनके नफरती चिंटू हैं उनका पर्दाफाश कर दिया है। आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपशब्दों को लेकर आपत्ति है, मगर आपकी जो पार्टी के नेता आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं, आए दिन झूठ फैलाते रहते हैं। ये जो आपका आईटी तंत्र का मुखिया अमित मालवीय, झूठ बोलता है आदमी, झूठा है एक नंबर का। क्या कार्रवाई की आपने? आपने इसको पश्चिम बंगाल का इंचार्ज बना दिया साहब। आप एक तिहाड़ी पत्रकार को 15 करोड़ सालाना पर लेकर आ रहे हैं। आपकी जो तमाम पापा की परियां आपके पक्ष में प्रोपेगेंडा करती हैं, फिर भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ शब्दों से आप हिल गए।
आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कितने बड़े कायर हैं आप, हाँ? कितने बड़े कायर हैं आप। सोचिएगा, विचार कीजिएगा। अरे हिम्मत दिखाइए साहब। एक अकेला अपने मंच पर खड़े होकर आपसे सवाल करता है, डरता नहीं है। आए दिन तुम उसे धमकाते हो, जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, वो पीछे नहीं हटता है, और तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबरा गए क्या भैया? और फिर कायर शब्द से इनकी पापा की परियों को प्रॉब्लम होती है।